नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष तुला लव राशि वालों के लिए अगस्त 2025 में 5 बड़े परिवर्तन प्रेम जीवन में होने वाले हैं। इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि ये जो 5 परिवर्तन होने वाले हैं ये मूलतः आपके प्रेम जीवन को बदलने वाले परिवर्तन होंगे। आपके प्रेम जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत होने वाली है, एक नया रिश्ता, एक नया रिलेशनशिप शुरू होगा। और कहीं ना कहीं नए का मतलब ये है कि नए सिरे से, मतलब रिलेशनशिप में खुशियाँ देखने को मिलेगी। बिगड़े हुए रिश्ते इस महीने में ठीक होंगे, टूटे हुए रिश्ते फिर से बेहतर होंगे और जो तालमेल में कमी है या पिछले कुछ समय में लड़ाई झगड़े उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है तो वो पूरी तरह से ठीक होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। मित्रों, बहुत कुछ होने वाला है इस अगस्त के महीने में जो कि आपके लिए बहुत चमत्कारिक रहेगा, बहुत ज़्यादा बदलाव का समय ये रहेगा। तो ऐसे में ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित भी है और व्यक्तिगत रूप से आप चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमारे साथ डिस्कस करें। तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको तो इस स्थिति में आप हमें अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह किस भाव में रहेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 17 अगस्त 2025 को और 17 अगस्त 2025 से सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे सिंह राशि में। इसी भाव में केतु ग्रह का भी गोचर होगा और बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 30 अगस्त 2025 को और इसी भाव में बुध भी गोचर करेंगे। तो ऐसे में बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे कन्या राशि में। शुक्र का राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को होगा और शुक्र आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गुरु रहेंगे आपके नवम भाव में। तो शनि मीन राशि में दस्तक देंगे आपके छठे भाव में। इसके अलावा राहु का पंचम में होना अपने आप में बहुत बड़ा कुछ इस महीने में दर्शाएगा और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए शनि और राहु का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, पहला विशेष परिवर्तन जो अगस्त 2025 में आपके प्रेम जीवन में देखने को मिलेगा। तो उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या रिश्ते में तनातनी है या रिश्ते में लड़ाई झगड़े है या कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद है और पिछले समय से मैं देख भी रहा हूँ क्योंकि पहले तो आपका रिश्ता ठीक था लेकिन वर्तमान समय में ठीक नहीं है। पहले चीज़ें बेहतर थी, रिश्ता मजबूत था, बेहतर चल रहा था, सब चीज़ें ओके थी, आलिस वेल था, लेकिन इस टाइम में ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो हो रही है। तो ऐसे में रिश्ते में अगर ब्रेकअप हो गया है तो ये पैचअप वाला परिवर्तन होगा। और ये पैचअप कब से होगा? पैचअप आपका हो सकता है 5 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त 2025 के बीच में। इस समय में रियूनियन आपका पक्का होता हुआ मुझे दिख रहा है। और क्यों होगा ये भी बता देता हूँ आपको। एक तो आपके पंचमेश जो है वो शनि बनते हैं, जाके छठे भाव में बैठे हुए हैं और राहु पंचम भाव में होने से यहाँ पे रिलेशनशिप में जो कड़वाहट आई हुई है, हालांकि राहु के कारण से ही आई है लेकिन अब ये ठीक होगी क्योंकि शनि इसमें प्रबल हो रहे हैं और शुक्र का साथ आपको मिलेगा। तो ऐसे में ब्रेकअप जिनका हो गया है रियूनियन ज़रूर होगा।
इस दौरान में सबसे अच्छी बात ये मित्रों कि इस महीने की शुरुआत से ही जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मतलब बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसे में फ़ोनिकली बातचीत, सोशल मीडिया पे बातचीत भी हो सकती है, लेकिन ये बातचीत का सिलसिला अगस्त से ही शुरू हो सकता है और फ्रूटफुल बातचीत रहेगी। फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे और जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, पार्टनर को कहना कुछ चाहते हो, आप समझते वो कुछ है, पुरानी बातों को लेकर के वाद विवाद हो जाता है। आप अपनी जगह पे सही हैं, आपके पार्टनर सोचते हैं कि वो भी आपकी अपनी जगह पे सही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तालमेल में जो उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, वो सही होते हुए मुझे अगस्त से ही दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म भी होगी और साथ में ईगो क्लेश, मतलब ईगोइस्टिक होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो है, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहते हैं कुछ ना कुछ, या कोई ना कोई गड़बड़ी वो हमेशा करते रहते हैं। आप अपनी तरफ से सही है लेकिन आपको हमेशा वो ब्लेम करते रहते हैं, आपको वो तंग करते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से ये रिश्ता जो है वो प्रॉब्लम से भरा हुआ रिश्ता दिख रहा है आपको। तो ऐसे में ये ईगो क्लेश भी ख़त्म हो जाएगा और आपस में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। घूमने इस टाइम में आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा सकते हैं, एक दूसरे को टाइम देंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट में ठहर सकते हैं, वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में जा सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का बर्थडे है इस टाइम में तो विश ज़रूर वो करेंगे, या फिर आप विश करेंगे उनको या आपको वो करेंगे, इस तरह की स्थिति दिखती नज़र आ रही है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई सरप्राइज़ इस समय में दे सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, या आपकी कोई कामना पूरी कर सकते हैं, या कोई शॉपिंग पे ले जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति, इस तरह की सिचुएशंस भी मैं देख रहा हूँ। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो राहु और शनि का संबंध आपस में पाँचवें और छठे भाव से बन रहा है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के पूरे योग वर्तमान समय में बने हुए, लेकिन थर्ड पार्टी 20 अगस्त के बाद ही जाती हुई दिख रही है। तो थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी और थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है इस समय में। तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो थर्ड पार्टी ज़रूर जाएगी। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई अन्य रिलेटिव्स या फिर कोई दोस्त इत्यादि हैं जो हमेशा उनको आपके बारे में गलत बताते हैं या कहीं ना कहीं वो छुड़वाना चाहते हैं आपसे, तो ऐसे में उनके जाने के भी योग हैं, यानी कि आपके पार्टनर जो है वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा परिवर्तन होगा मित्रों वो होगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को बीच में जो पिछले कुछ समय से आपस में अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो किचकिच और लड़ाई झगड़ा किचन से लेकर बेडरूम तक रहता है, वो ठीक होता हुआ 4 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच में दिखता नज़र आ रहा है। इस दौरान आपस में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही है तो वो समाप्त होगी। इस समय में आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, आपके पार्टनर जो है वो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, कोई शॉपिंग पे ले जा सकते हैं, कोई यात्रा पे ले जा सकते हैं और किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं। हस्बैंड का साथ नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, जहाँ वो खा पी करके मारते पीटते झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा आपके साथ करते हैं या उनके परिवार वाले बुरा बर्ताव आपके साथ करते हैं, तो इसमें भी 100% कमी होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 29 अगस्त से पहले आता है तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। जो भी इच्छा है आपको उस केस में और जो आप चाहते हैं कि इस तरह से इसका फैसला होना चाहिए तो ये ज़रूर उसी तरह से होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा मित्रों जो तीसरा और अहम बड़ा परिवर्तन आपकी लव लाइफ पे होने वाला है वो है आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है। ये बहुत बड़ा विशेष बात मैं बता रहा हूँ आपको कि तीसरा परिवर्तन जो इस महीने होगा उसमें एक्स पार्टनर की वापसी होगी, क्योंकि वर्तमान समय में एक्स पार्टनर ऊब चुके हैं जहाँ पे वो रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि एक्स पार्टनर ये समझते हैं, ये जानते हैं कि उन्होंने
बहुत बड़ी मिस्टेक की अपनी लाइफ में, उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया जब आपको छोड़ करके वो चला गया। क्योंकि जब आपके साथ होते थे तो तब आप केयर करते थे, उनकी परवाह करते थे, हमेशा राइट डिसीजन, राइट चीज़ें उनकी लाइफ में लाते थे। एक पॉजिटिविटी होती थी उनके लाइफ में, एक अलग रौनक होती थी, एक अलग पहचान होती थी उनकी लाइफ में। लेकिन जब से वो दूर हुए हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो नाखुश है इस डिसीजन से। तो ऐसे में उनकी वापसी आपकी लाइफ में फिर से होती हुई दिख रही है, क्योंकि वर्तमान समय में वो स्टॉक करते हैं आपकी प्रोफाइल को, आपकी सोशल मीडिया पे जो भी अकाउंट्स इत्यादि हैं तो उन पे स्टॉक करते हैं वो। तो ऐसे में अब ये चाहते हैं कि वो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं, फिर से आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ें और फिर से कहीं ना कहीं वो एक अच्छा और सकारात्मक रिलेशनशिप देखना चाहते हैं आपके साथ। तो इनके आने के योग भी बने हुए, लेकिन कब से हैं? ये हैं 19 अगस्त 2025 से लेकर के 29 अगस्त 2025 के बीच में। इसके साथ साथ तीसरा बड़ा परिवर्तन उन लोगों के लिए होगा जो एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं, जो एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि वो इंसान भी उनके साथ प्यार करे, वो इंसान भी उनको भाव दे, वो इंसान भी उनको रिलेशनशिप में आए, वो इंसान उनके साथ विवाह करे या फिर उस इंसान के साथ ही ज़िंदगी आप बताना चाहते हैं, कि लंबा रिलेशनशिप उनके साथ आप रहना चाहते हैं। तो ऐसे में ये स्थिति 22 अगस्त 2025 से लेकर के 27 अगस्त 2025 के भीतर आपकी बातचीत होगी। हालांकि बातचीत थोड़ी हल्की फुल्की हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, लेकिन एक रिलेशनशिप की शुरुआत हम कहेंगे, उसकी एक नींव यहाँ से मुझे लगती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ तीसरा बड़ा परिवर्तन में सिंगल लोगों की अगर हम बात करें तो सिंगल लोगों के लिए ये परिवर्तन होगा। और ये सिंगल लोग अभी तक अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए तो वो ज़रूर किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। और ये रिलेशनशिप की शुरुआत उनके कार्यस्थल से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या किसी दोस्त फ्रेंड के संपर्क में किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ सकते हैं। या फिर सिंगल लोगों के लिए इस टाइम में अगर आप कोई यात्रा इत्यादि करते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आप एक बात ज़रूर याद रखना कि जैसे ही बातचीत आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे तो वहाँ पे खुल करके आपको एकदम से बातचीत नहीं करनी है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपसे ये गलतियाँ हुई है, वो गलतियाँ हुई है। क्योंकि मैक्सिमम लोग इस तरह की चीज़ें सुनाते रहते हैं किसके साथ, अपने मतलब जो दूसरे पार्टनर होते हैं या किसी दूसरे रिलेशनशिप में आते हैं। तो इसकी गलती आपको नहीं करनी है, बहुत गंभीर रहना है, सीरियस रहना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल कुछ बातें रखनी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक परत खुलती जाएगी फिर आपको आगे रिलेशनशिप में आप जब बढ़ते जाएंगे तो तब धीरे धीरे अपने बारे में आपको बताना है। बाकी नॉर्मल अपने करियर को लेकर के डिस्कस करें, नॉर्मली जो दिनचर्या होती है उसके बारे में आप अपने पार्टनर को बताएंगे तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे में जैसे आपके रिलेशनशिप में पहले किसी की जैसे नज़र लग जाती थी, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते थे उसमें अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती थी, उतार चढ़ाव देखने को मिलते थे और सही ढंग से रिलेशनशिप आगे बढ़ता नहीं था। तो ऐसे में अब ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा और सिंगल लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा ये अगस्त का महीना रहेगा। तो तुला राशि वालों, इसके अलावा जो चौथा बड़ा परिवर्तन इस महीने होने वाला है वो है उन लोगों के लिए जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है। तो इस समय में आप देखेंगे जैसे ही 7 अगस्त 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, उसके बाद कोई ना कोई प्रपोजल आपको मिलेगा, शादी को लेकर के बातचीत होगी, शादी को लेकर के बातचीत पक्की होगी। और पहले जैसे विवाह में विलंब होता आया है, शादी को लेकर के बातचीत होती भी थी लेकिन वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती थी, किसी अंतिम डिसीजन तक नहीं पहुंचती थी। और कहीं ना कहीं आप कभी कभी रिजेक्ट कर देते थे सामने वाले को, या सामने वाले आपको कभी कभी अस्वीकार कर देते थे, रिजेक्ट कर देते। तो ऐसे में रिजेक्शन अब नहीं आएगी, बातचीत बढ़ेगी, बातचीत अच्छी होगी और ये एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी और डेट फिक्स हो जाएगी शादी को लेकर के। और आने वाले इस महीने के एंड तक या फिर अगले कुछ महीनों में आपका रोका या एंगेजमेंट भी पूरी तरह से हो जाएगा और जल्द आपके घर में विवाह की शहनाइयाँ बजेंगी। इसके साथ साथ वो लोग जिनका पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से टूट गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई कन्फ्यूजन हो गई आप दोनों के रिश्ते में, तो ऐसे में वो लोग भी फिर से आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत शुरू हो सकती है। और ये बातचीत का सिलसिला 20 अगस्त 2025 के बाद होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। इसके साथ साथ वो लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में आपके पार्टनर और आपके जो परिवार वाले हैं वो नहीं मान रहे हैं या फिर
कहीं ना कहीं पार्टनर के परिवार वाले भी नहीं मान रहे। तो ऐसे में 10 अगस्त के बाद जब समय शुरू होगा तो आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे। इसको लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी है। लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज होकर के रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। आप थोड़ा स्टेबल रहें, स्थिर रहें, मानसिक संतुलन बना करके रखें। आप इस समय में परेशान हैं, चिंता है, उस चिंता परेशानी को बाहर निकालें और कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहें। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द फैसला आपके फेवर में होगा। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में 3 अगस्त के बाद बने हुए हैं। कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो अब मिसकैरेज पूरी तरह से बिल्कुल अब नहीं होगा और सही ढंग से आप संतान को जन्म भी दे पाएंगे आने वाले समय में और संतान का सुख भी मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और कहीं ना कहीं संतान सबसे पहले अभी जो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। तो ऐसे में ये मैंने 4 बड़े परिवर्तन बताए और 5वां और आखिरी परिवर्तन जो इस महीने होने वाला है वो होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। इस समय में आप देखेंगे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय में सही होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या फिर कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं। और ये शुरुआत आपकी 20 अगस्त 2025 से हुई थी, मतलब 20 अगस्त 2025 से ख़त्म होगी। और पहले आपका आपस में अनबन वाली स्थिति या फिर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है किसी थर्ड पार्टी के कारण से, या फिर आपके पार्टनर उस तरह से आपके साथ बर्ताव नहीं कर रहे हैं जैसे वो शुरू में करते थे। तो ऐसे में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका पूरी तरह से ठीक होगा और 20 अगस्त 2025 के बाद ठीक होगा। और इस समय में कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है, कोई नए इंसान भी ये आपके संपर्क में आ सकते हैं या बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप भी पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान समय में वो ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी लड़ाई मतभेद या छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो जाती है, तो ऐसे में अब आप उस समस्या से भी बाहर निकलेंगे। इसके भी पूरे योग पूर्ण रूप से इस समय बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने बता दिया आपको तुला राशि के 5 बड़े परिवर्तन अगस्त 2025 के। अगर आप व्यक्तिगत रूप से कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये लिख करके भेजें। और यदि ये डिटेल आपके पास नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।